बारी आई तो गुलाब के फूल को नहीं लिया गया, कमल के फूल को लिया गया। आप लोग जानना चाहते हैं ऐसा क्यों? जानना चाहते हैं आप लोग? ऐसा इसलिए, इस बात में एक मैसेज दिया, एक पैगाम दिया कि पैगाम ये दिया कि जो लोग गरीबी में पैदा हुए हैं, जिनके अब्बा खेत में काम करते हैं, मजदूर हैं, जो चिलचिलाती धूप में काम करने के बावजूद 200-300 टका अपने बच्चों की तालीम में खर्च करते हैं, उसका बेटा भी बड़ा होके पढ़ लिख करके इस देश का राष्ट्रीय फूल बन सकता है, इस देश का एक बड़ा ओहदा ले सकता है। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, कमल के फूल को बड़ा ओहदा दिया, ताकि सबके लिए एक सबक कि नहीं, गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं है, बल्कि अल्लाह ने मौका दिया है कि आप यहां से उठ सकते हैं। जो लोग उठे हुए हैं वो अगर उठे तो क्या उठे? उठना तो वो है ना कि जो नीचे से उठे। तो जो गरीब है ना, वो जहन से गरीब नहीं बनना है। और ये गरीबी हमें यहां जो लेकर के आई, जो चीज, वो आपकी मोहब्बत है, यकीन मोहब्बत है। आज मेरे रिश्तेदार में बहुत अहम एक दावत थी मुझे, और एक शादी में जाना था जो कि बहुत एक होता ना कि स्पेशल, जहां आप उसको तर्क नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन हमने उस शादी को, उस भोज को तर्क इसलिए किया कि मुझे हुक्म हुआ कि मामा आपने यहाँ आना है। और मुझे खुशी हुई कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ आपके पास आऊँ और 2-4 बातें अपने रख सकूँ। मुझसे अगर कुछ गलती हो जाए तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गलती इंसानी फितरत है, और जो गलती को माफ़ कर देते हैं वो बड़े अजीम होते हैं। अल्लाह बेहतरीन गलती को माफ़ करने वाला है, अल्लाह अजीम है। अल्लाह हम सब में वो सिफत दे माफ़ करने की। सबसे पहले मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपनी कीमती वक्त निकाल के यहाँ आए हैं, वरना आपके उम्र के ऐसे हजारों औरतें होंगी जो अभी इसी वक्त पता नहीं कहाँ कहाँ क्या कर रही हैं। कोई बाग से धान लेके आ रही है, तो कोई अपने आंगन में वो मिट्टी का काम कर रही है, तो कोई शादी के बाद चूल्हे फूंक रही है, तो कोई अपने सास बहू के साथ लड़ाइयाँ कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आप उनमें से नहीं हैं, आप अच्छे लोग हैं। हमारा इस प्रोग्राम का जो मकसद है पता है ना वो क्या है? यह है तालीम और तरबियत की। सबसे पहले हम किसी काम को करने से पहले अगर उस काम की अहमियत को जानेंगे कि वो काम हम क्यों करते हैं, तो फिर वो काम करना बहुत आसान हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले बात ये करेंगे कि तालीम का मकसद क्या है इस्लाम में। जो अच्छा, आप हमें से सब कुछ जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जब कुरान को नाज़िल किया, कुरान को जब अल्लाह ने दुनिया में उतारा मेरे नबी के थ्रू, जब अल्लाह ताला ने इंसान से सबसे पहली दफ़ा खिताब किया, इंसान से पहली दफ़ा खिताब, पहली बार जब अल्लाह इंसान से बात करते हैं तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आप नमाज पढ़ें, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आप मेरी इबादत करें, या अल्लाह ने ये नहीं कहा कि देखो ये तुम्हारे नबी हैं, इनको नबी मान लो। अल्लाह ने नहीं कहा। अल्लाह ने क्या कहा कि इक़रा, के पढ़ो अपने रब के नाम से पढ़ो। अल्लाह ने सबसे पहले इंसान को कुरान का पहला मैसेज क्या दिया? पढ़ने का मैसेज। इसका मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी का जो सबसे अहम काम है, सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो है पढ़ना, तालीम का लेना। हम लोग वो रस्मी तालीम की बात नहीं कर रहे हैं, जो डिग्री तालीम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ इल्म की बात कर
कर रहे हैं, तालीम की बात कर रहे हैं, पढ़ने की बात कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अल्लाह ताला ने कुरान जो उतारा ना, इसमें दुनिया की तमाम तर नॉलेज अल्लाह ने उसमें दी। तालीम के सिलसिले में अल्लाह ने एक जगह फरमाया कि जो लोग पढ़े लिखे हैं और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो बराबर नहीं हो सकते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपकी उम्र की ऐसी बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी औरतें बड़े बड़े महफिल में मुशायरा करती हैं, नात पढ़ती हैं, वो बयान करती हैं, जॉब करती हैं, डीएम बनती हैं, आईएएस बनती हैं, पुलिस बनती हैं, लेकिन वो कौन बनती हैं? जिन्होंने इल्म हासिल किया, जिन्होंने तालीम अपने अंदर ली। चूंकि उसके अलावा जो तालीम नहीं लिए वो ऐसा नहीं बन सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसाफ किया कि जो लोग तालीम याफ्ता हैं और जो लोग नहीं हैं वो बराबर नहीं हो सकते हैं। हमारा जो इलाका है ना, ये अमूमन लोग कहते हैं कि बहुत पसमानदा है, यानी कि बहुत पिछड़ा इलाका है, ये गरीबी इलाका है। यहाँ बहुत बड़े बड़े अमीर लोग नहीं हैं, यहाँ गरीब तबका के लोग रहते हैं। इसके हवाले से एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग गुलाब का फूल देखे हैं? देखे हैं? गुलाब का फूल देखे हैं? और कमल का फूल देखे? कमल का फूल जिसको हम हेला भी कहते हैं, कमल का फूल देखे? गुलाब का फूल बड़े बाग में होते हैं और कमल का जो फूल है ना वो कीचड़ में उगते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि हमारे देश का जो हिंदुस्तान है, यहाँ का जो राष्ट्रीय फूल है ना, जिस फूल को सबसे बड़ा ओहदा दिया गया है, बड़ा मर्तबा दिया गया है, वो कमल का फूल है, गुलाब नहीं है। जबकि गुलाब एक बहुत अमीर फूल है, उसकी खुशबू बहुत तेज होती है, उसकी खुशबू से इत्र बनते हैं, परफ्यूम बनते हैं, जिसको हम लोग परफ्यूम लगाते हैं, खुशबू लगाते हैं, वो चीज़ें बनती है गुलाब के फूल से। और कमल का फूल क्या है? कीचड़ में उगता है। लेकिन जब बड़ा ओहदा देने की बारी आई तो गुलाब के फूल को नहीं लिया गया, कमल के फूल को लिया गया। आप लोग जानना चाहते हैं ऐसा क्यों? जानना चाहते हैं आप लोग? ऐसा इसलिए, इस बात में एक मैसेज दिया, एक पैगाम दिया कि पैगाम ये दिया कि जो लोग गरीबी में पैदा हुए हैं, जिनके अब्बा खेत में काम करते हैं, मजदूर हैं, जो चिलचिलाती धूप में काम करने के बावजूद 200-300 टका अपने बच्चों की तालीम में खर्च करते हैं, उसका बेटा भी बड़ा होके पढ़ लिख करके इस देश का राष्ट्रीय फूल बन सकता है, इस देश का एक बड़ा ओहदा ले सकता है। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया? कमल के फूल को बड़ा ओहदा दिया, ताकि सबके लिए एक सबक हो कि नहीं, गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं है, बल्कि अल्लाह ने मौका दिया है कि आप यहाँ से उठ सकते हैं। जो लोग उठे हुए हैं वो अगर उठे तो क्या उठे? उठना तो वो है ना कि जो नीचे से उठे। तो जो गरीब है ना, वो जहन से गरीब नहीं बनना है। और ये गरीबी दूर नहीं हो सकती है कि भाई हम हर दिन बिरयानी खाएं या हम लोग देसी मुर्गे खाएं और अंडा खाएं, इससे गरीबी दूर नहीं हो सकती है। एक बात आपको हम बताना चाहते हैं कि तालीम जो है ना, तालीम जिसको पढ़ना कहते हैं, आप लोग यहाँ अमूमन चूंकि औरतें हैं, मैं इसलिए आपके हवाले से बात करता हूँ। अल्लाह के नज़दीक सब इंसान हैं, सब के सब बराबर हैं। एक चीज समझने की ये है कि तालीम
आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम क्यों किया गया है? भाई तालीम तो लड़के लोग लेते हैं, वो लोग वैसे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वो भी आप लोगों को जो लोग कम पढ़े, आप लोगों के लिए प्रोग्राम किया गया आखिर क्यों? मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि आप सब जानते हैं, हर बात ये जलसा में भी सुनते हैं कि माँ की जो गोद होती है ना, ये पहली दर्सगाह होती है। दर्सगाह कहते हैं जहाँ बैठ के लोग पढ़ते हैं, कुछ तालीम लेते हैं और सीखते हैं, उसे हम लोग यानी कि स्कूल और मदरसा को दर्सगाह कहते हैं। लेकिन माँ की गोद को दर्सगाह कहा गया है, ये अजीब सी बात है। गोद में बैठ के कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता है। लेकिन फिर भी आपके गोद को क्यों कहा गया है दर्सगाह? इसको ना जरा सोचें आप। मेरी बात सबको सामने आ रही है? माँ की गोद को दर्सगाह क्यों कहा गया है? वो इसलिए कि जो औरत जो पढ़ती है ना, असल में औरत की गोद में नस्ल इंसानी परवरिश पाती है। नस्ल इंसानी का मतलब ये हुआ कि आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके पोता, आपकी पोती, एक बहुत बड़ा एक जेनरेशन आगे बढ़ता है। आपकी गोद से इंसानी नस्ल परवरिश पाती है। इस बात को समझें। एक छोटा सा बच्चा है ना, मासूम सा बच्चा है, 17 दिन या 18 दिन के पैदा हुए हैं और उनको उनकी माँ दूध पिलाती है। क्योंकि बच्चे तो इसी उम्र में गोद में रहते हैं ना, पैदाइश से लेकर 2 से 2.5 साल तक ही रहते हैं गोद में। फिर तो वो झूला वगैरह में ना यहाँ तो वहाँ चलना शुरू कर देता है। तो इस उम्र को यानी कि 2 साल तक की उम्र को बच्चे को रखा जाता है गोद में, और उसी गोद को बोला गया दर्सगाह। आखिर क्यों? मैं ना ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। वो इसलिए कहा गया है कि ये जो गोद है ना, यहाँ तो बच्चे को पढ़ा नहीं सकते आप, उसे नहीं पढ़ा सकते पढ़ो बेटा ए से एप्पल होता है या बी से बॉय होता है, नहीं पढ़ा सकते, वो समझेगा ही नहीं। लेकिन दर्सगाह जो कहा गया तो उसको समझें कि ये इस उम्र में उसको हम अखलाक सिखा सकते हैं, उसको हम किरदार सिखा सकते हैं, अच्छी आदतें सिखा सकते हैं। अब वो कैसे? नस्ल इंसानी परवरिश पाती है, याद रखिएगा। क्यों आगे? इसलिए कि वो नन्हा सा बच्चा को आप जो दूध पिलाते हैं ना, वो बच्चा नहीं जानता है कि दाहिने हाथ से खाना चाहिए कि बाएं हाथ से, उससे इल्म नहीं है भी। लेकिन आप जानते हैं, आप क्या करते हैं? एक माँ अगर आप तालीम याफ्ता हैं, अगर आप जानते हैं चीज़ों को, तो आप उनको दाहिने तरफ से दूध पिलाएंगे। नंबर 1, क्योंकि आप जानते हैं कि दाहिने हाथ से खाना है ना। जब आप उनको दूध पिलाएंगे तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाह, बच्चा को दूध पिलाएंगे। बच्चा नहीं जानता बिस्मिल्लाह पढ़ना, लेकिन आप जानते हैं, आप पढ़ दीजिए जोर से। जब बच्चा दूध पी के फारिग हो जाए तो आप पढ़ें, बोलो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन आपका बच्चा नहीं समझेगा, वो बोल भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप बोलते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? हम लोग सुनते हुए बात को जानते हैं। जब आपका बच्चा सो के उठेगा सुबह, सबसे बेहतरीन अमल यह है कि जब आदमी सो के उठेगा तो उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना चाहिए। अगर आप तालीम याफ्ता हैं और अब इस बात को अगर जानते हैं तो आपका बच्चा, वो 18 दिन का बच्चा जब सो के उठेगा तो आप बोलेंगे, बोलो बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप जब बोलेंगे, अब देखिए क्या होगा। वो बच्चा नहीं जानता है, वो पढ़ना नहीं जानता है, लेकिन आप जानते हैं ना, हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते रहते हैं, दाहिने कंधे में और बाएं कंधे में। जब वो फरिश्ते अल्लाह के यहाँ हाजिर लगाने जाएंगे, क्योंकि जो फरिश्ते आते हैं वो 24 घंटा रहते हैं, फिर चले आते हैं, कभी नहीं आते हैं।
वो फरिश्ते जब जाएंगे अल्लाह के यहाँ तो अल्लाह ताला पूछेगा, बताइए अपनी कारगुजारी कहाँ से आना हुआ। वो तो फरिश्ते कहेंगे, या अल्लाह मैं ऐसी माँ के पास से होके आ रहा हूँ, एक ऐसे नौनिहाल बच्चा के पास से होके आ रहा हूँ जो भी 18 दिन का है। उस माँ की आप अगर कारगुजारी सुनेंगे तो आप भी हैरान, क्या है सुनाइए। वो फरिश्ते कहेंगे, या अल्लाह उनकी माँ उन बच्चे को बिस्मिल्लाह पढ़ के दूध पिलाई, जब वो दूध पी लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, जब वो बच्चा सो के उठा तो उनको कलमा पढ़ाई। अल्लाह ताला बहुत रब करीम, बहुत रहम वाले हैं। अल्लाह जोश में आएंगे, खुश हो जाएंगे। अल्लाह ताला कहेगा, जा उन माँ को बशारत दे दे, उन माँ को जाके खुशी का पैगाम दे दे, उस माँ को जाके बता दे कि ऐ माँ, आप उस नौनिहाल बच्चा को आप जो बनाना चाहते हैं, जा अल्लाह तुझे बना देगा। जब अल्लाह कह दे कुन फयकुन कि वो चीजें फिर हो जाती हैं। आपने अगर ख्वाब देखा बच्चे के लिए कि मेरा बेटा बड़ा होकर हाफिज कुरान बनेगा, मेरा बेटा आलिम बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनके इंसानियत की खिदमत करेगा, मेरा बेटा टीचर बनके, उस्ताद बनके, मास्टर बनके इंसानों को तालीम देगा, इंसानों को अल्लाह के करीब पहुंचाएगा। गोया कि आपका बच्चा 18 दिन में वो मास्टर बन गया, आलिम बन गया। क्यों? चूंकि अल्लाह ने कह दिया, जा उस माँ को कह दे वो अपने बच्चे को जो बनाना चाहती है वो बच्चा बन गया। अब वो बच्चा बड़ा होगा ना, वो उसी तरफ माइल होगा। उसकी माँ चाहती है कि मेरा बेटा आलिम बने, तो वो बच्चा अब पढ़ने का जो उनकी तो सोच आएगी ना, वो आलिम की तरह आएगी। वो मदरसा में पढ़ना चाहता है, मकतब जाए, खुद ब खुद जाएगा। क्यों? चूंकि अल्लाह उसके निगरानी करता है। अल्लाह ने कह दिया है, ये अजीम माँ है आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये है आपकी पावर, ये है आपकी ताकत, इस गोद की जिसको मदरसा कहा गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी चाहते हैं कि हमारी औलाद डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सब चाहते हैं, आलिम बने, सब कुछ चाहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद ये बने, तो फिर उस बच्चे का सफर शुरू हो जाता है कहाँ से? उस माँ के गोद से, जिसको पहली दरसगाह कहा गया, मदरसा कहा गया है। इसी वजह से औरत को पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ेंगे तो अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। पढ़ने का जो बुनियादी मकसद है ना, पता है वो क्या है? हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको बहुत खूबसूरत मजहब में पैदा किया है। अगर हम अपनी जिंदगी को मजहब के एतबार से लेके चलेंगे, शरीयत के मुताबिक चलेंगे, अल्लाह और अल्लाह के नबी की अहकामात पर चलेंगे, तो हमारा उठना भी इबादत, हमारा सोना भी इबादत, हर कुछ इबादत हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो इस्लाम में जो पैदा हुए हैं, बड़ा खूबसूरत मजहब है अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज में इबादत है। हम यहाँ आए हैं, अगर हमने ये नियत कर ली कि या अल्लाह हम तेरी रजा के लिए आए हैं, या अल्लाह ये जो लोग बैठे हैं, आप लोग जो बैठे हैं, अगर आप नियत कर ले, अल्लाह हम इसलिए जा रहे हैं कि जो सुने उन पर अमल करें, या अल्लाह मुझे अमल करने की तौफीक दे, तो फिर ये बैठना भी इबादत, मेरा यहाँ आना भी इबादत, मेरा ये माइक पकड़ना भी इबादत, आपकी कुर्सियों में बैठना भी इबादत, आपका हंसना भी इबादत, आपका रोना भी इबादत। ये खूबसूरत मजहब की हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इसमें पैदा किया है।
इस मजहब से अगर हम पूछें कि भाई तालीम अगर हम लें तो तालीम का जो बुनियादी मकसद है वो आखिर क्या है? आप लोग पत्तों में पढ़ते हैं, बताएंगे कोई? तालीम का जो बुनियादी मकसद है वो क्या है? ठीक है, एक क्लास है, पूछेंगे आपसे बुनियादी मकसद तालीम का क्या है। चलिए कोई बात नहीं। तालीम का जो बुनियादी मकसद अगर हम इस्लाम से पूछें कि भाई आपने हमको जो पढ़ने का हुक्म दिया, आपने जो कहा कि पढ़ो, तालीम हासिल करो, तो फिर मकसद क्या है पूछेंगे ना हम, तो इस्लाम हमको जवाब देता है कि इस्लाम में तालीम का जो बुनियादी मकसद है ना वो पता क्या है? एक अच्छा इंसान बनना। क्या? एक अच्छा इंसान बनना। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब कोई अच्छे इंसान हैं। मैं अगर किसी को पूछूं कि आप एक अच्छे इंसान हैं, हमेशा हर को बोलेंगे हाँ भाई हम अच्छे इंसान हैं। कोई शक है क्या? कैसी बात कर रहे हैं? लेकिन इस्लाम कहता है अच्छा इंसान बनना है, तो फिर जाहिर सी बात है, छोटी बात है, इस बात में गहराई होगी, तभी इस्लाम कहता है। अच्छा इंसान कहते किसे हैं? हम इस चीज को पहले समझ लें। इस्लाम के नजदीक अच्छा इंसान बनने का जो मकसद है वो ये है कि सबसे पहले अच्छा बनना है हमको खालिक के वास्ते। खालिक बोले तो अल्लाह जिसने हम सबको पैदा किया। सबसे पहले अच्छा बनने की जो जरूरत है, जो चीज वो क्या है कि अल्लाह के वास्ते अच्छा बनना है। अब अल्लाह के लिए अच्छा बनना क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अल्लाह का जो अहकामात हम पर है, जो हुक्म हम पर है, गोया के नमाज पढ़ना, झूठ नहीं सच बोलना, रोजे रखना रमजान में, हज करना अगर अल्लाह ने आपको वसअत दी है तो, ज़कात देना जो कि ज़रूरी फर्ज है, ये अल्लाह के हुक्म हैं। इसको मानते अगर हम हैं तो हम अल्लाह के वास्ते अच्छे बन गए। और दूसरा अच्छा बनने की जो डेफिनेशन वो ये है कि आपने अच्छा बनना है, हमने अच्छा बनना है मखलूक के वास्ते। खालिक कौन? अल्लाह। मखलूक कौन? उनके बंदे, हम सब इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, ये कुर्सी, ये टेबल, ये तमाम चीजें हैं। सबसे पहले अच्छा बन रहे हैं अल्लाह के लिए, फिर इंसान, फिर उनके मखलूक के लिए। अब उनके मखलूक के लिए क्या अच्छा बनेंगे? अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे लिए ये साहब जफर साहब अच्छे हैं, अच्छे से मुराद क्या है? अच्छे से यहाँ मुराद ये है कि हम पर उनके लिए जो हक है हम उनकी हक अदा करें। अगर आप सास हैं तो एक बहू के प्रति क्या आपकी हक, आपका हक है, क्या जिम्मेदारी है, उनको अदा करना है। अगर एक बेटा है तो उनके वालिदैन के लिए क्या उनका हक है, उनको पूरा करेंगे। अगर हमारे घर में बिजली है, लाइट है, इसका हक अदा करना कैसे? लाइट है, कोई आदमी नहीं बैठे, हम फैन को ऑफ कर दिए, कोई आदमी नहीं है, लाइट को ऑफ कर दीजिए, उनका हक अदा है। जानवर पालते हैं, जानवर को हम क्या खिलाते हैं, कितना ख्याल रख पाते हैं, ये अगर करते हैं तो हम उस जानवर के लिए अच्छा है। तो अच्छा इंसान की जो बात है वो क्या है कि पहले वो खालिक के लिए अच्छा बने, फिर वो मखलूक के लिए अच्छा बने। गोया कि वो इंसान जो खालिक और मखलूक के दरमियान जो एक रिश्ता कायम कर सके, जो एक मोहब्बत कायम कर सके, उसको एक अच्छा इंसान कहा गया है। और ये
तालीम का बुनियादी मकसद है। जब हम अच्छा इंसान बनते हैं तो हम हर किसी को इंसान समझते हैं। अगर आपके घर में कोई भिखारी मांगने आ जाए तो आप भिखारी उनको बाद में समझेंगे, पहले इंसान समझेंगे। वो भूखा रहेगा तो उनको खाने को बोलेंगे, प्यासा रहेगा तो पानी पिलाएंगे, कमजोर होगा तो उनकी मदद करेंगे, कोई बीमार है तो उनके प्रति हमदर्द बनेंगे, कोई पैसे की वजह से मर जाए हम उनको पैसे से मदद करेंगे। किसी के बदन में खून नहीं है, वो खून नहीं होने से वो मर सकता है। हमारे बदन में अल्लाह ने अगर खून दिया है, अपने बदन से खून देंगे। ये जब हम तालीम लेंगे तो उसके बुनियादी मकसद को समझेंगे, और जब मकसद को समझेंगे तो फिर इंशाअल्लाह पैदाइश की पहली रात और पहले दिन से मौत की आखिरी सांस तक अच्छा इंसान बन के रहेंगे। और जब अच्छा इंसान बन के जिएंगे तो फिर हमारा हर काम इबादत, उठना इबादत, सोना इबादत, बैठना इबादत, खाना इबादत, खिलाना इबादत, हर काम इबादत, चूंकि हम अच्छे इंसान। अल्लाह ताला हमको यही चाहते हैं कि आप अच्छे इंसान बनो। ये तालीम का बुनियादी मकसद है। मैं एक वाकया आपको सुनाता हूँ, फिर हमारे नबी का नाम क्या है तो बताएंगे आप लोग। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवी थी ना, हज़रत जो बहुत अजीज, जो बहुत उनके जिनसे ज़्यादा मोहब्बत थी, वो एक थी हज़रत आयशा। कौन? हज़रत आयशा। हज़रत आयशा अल्लाह के नबी की बहुत अजीज बीवी थी। एक दफ़ा अल्लाह के नबी बहुत खुश हुए, बहुत खुश। तो अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा से कहा कि आयशा, आज तूने मुझसे जो मांगना है मांग ले, मैं दे दूंगा, यानी कि मुंह मांगा गिफ्ट दूंगा। आप जो कहेंगे। आपके भी हस्बैंड कहते होंगे कभी, बोल तुम्हारी चाहिए, आने तुम आज बोल तो सही, बोलते होंगे शायद, अब बोलना भी चाहिए, ये आपका हक है। तो अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा से कहा कि आयशा मांग, आज जो मांगना है मैं आज आपको वो चीज दे दूंगा इंशाअल्लाह। अब हज़रत आयशा सोच रही हैं कि भाई देने वाला अल्लाह के नबी और लेने वाली कौन? हज़रत आयशा, नबी की अहलिया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी, एक बड़े सहाबी की बेटी। क्या मांगे? कहीं ऐसी चीज ना मांग ले जो के शान के खिलाफ हो। चूंकि जब अल्लाह के नबी देना चाहते हैं तो कुछ ऐसा मांगे जो सबके लिए मांगा जाए। तो हज़रत आयशा फैसला नहीं कर पाई, वो चली गई, दौड़ी अपने अब्बा के पास, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास गई और कहा कि अबू जान, अल्लाह के नबी ने मुझे ये एक खुशखबरी दिए हैं, एक पैगाम ये दिए हैं, एक ऑफर किए हैं कि आयशा जो मांगना है मांग ले, मैं तुझे दे दूंगा। तो मैं सोची कि क्या मांगूं, मैंने सोचा आपसे मशवरा कर लूं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उन्हें कहा कि बेटी, अगर ऐसी बात है तो एक चीज जरूर मांगना, वो ये है कि या अल्लाह के नबी, या अल्लाह के नबी, जब आप मेराज में गए थे, यानी कि आपकी जब मुलाकात अल्लाह से हुई थी, तो अल्लाह ने आपसे कुछ राज की बातें की थी। राज बोले तो छुपी हुई बात जो किसी को नहीं बताते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि ये राज है, किसी को मत बताना। तो अल्लाह ने आपसे जो राज की बातें किए थे, उनमें से कोई एक बात बता दीजिए। कौन कह रहे हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अपनी बेटी से
और हज़रत आयशा, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये आपके मुताल्लिक बात है, ये हमारे मुताल्लिक बात है। तो हज़रत आयशा दौड़ी दौड़ी आई अल्लाह के नबी के पास और कहने लगी, या अल्लाह के नबी, हमने मशवरा कर लिया है, अब ये मानते हैं कि आप जो मेराज में गए थे, अल्लाह से मुलाकात इस रात में जो हुई थी, तो आपने, अल्लाह ने आपसे कुछ राज की बातें बताए थे, वो एक राज बता दें। अच्छा, राज जो है ना, राज वो हम किसी को बताते हैं अगर, और ये कह देते हैं कि भाई किसी को बताना मत, फिर किसी ने बता दिया तो वो राज नहीं रहा। लेकिन ये नबी का एक तो वादा है एक तरफ कि हमने वादा किया जो मांगना है मांग दे दूंगा, और दूसरा क्या है कि राज है, राज किसी को बता नहीं सकते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी तो वादा खिलाफ नहीं हो सकते थे, तो अल्लाह के नबी ने वो राज की बात आयशा से कही। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आयशा, हालांकि ये बात तो राज की है, किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि हमने वादा किया है तो अब ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम आपको बताएं। पता है क्या हुआ? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आयशा, जब मैं अल्लाह से मिला तो जो राज की बात हुई उनमें से एक ये थी कि जो इंसान दो टूटे हुए दिल को, जो इंसान दो टूटे हुए दिल को जोड़ दे, वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत चले जाएगा। क्या समझे? दो दिल, दो इंसान टूटा हुआ है, दो इंसान आपस में बात नहीं कर रहा है, और कोई तीसरा बंदा आकर के दोनों को मिला दे, दोनों में दोस्ती करा दे, दोनों में समझौता करा दे, दोनों से आपस में बातें करवा दे, वो बंदा बगैर हिसाबो किताब के कहा? जन्नत में। हज़रत आयशा बड़ी खुश हो गई और अपने अब्बू के पास गई कि अब्बू बता दिया वो राज। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, बताओ क्या राज है? तो इन्होंने कहा कि अब्बा, जो दो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे वो डायरेक्ट जन्नती। तो ये बात सुन करके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बहुत रोने लगे, अल्लाह, बहुत ज्यादा रोने लगे। हज़रत आयशा परेशान हो गई कि मेरे अब्बा, ये तो खुशी की बात है कि दो, हम लोगों ने कितने लोगों के दिल को जोड़े हैं। आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं, कितने टूटे हुए घर को आपने जोड़ा है, फिर आप रो क्यों रहे हैं? हम लोग तो डायरेक्ट जन्नती हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि आयशा, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि हम लोग डायरेक्ट जन्नती हैं, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि अगर दो जुड़े हुए दिल को जोड़ दे तो वो डायरेक्ट जन्नती। अगर खुदा ना खास्ता दो दिल आपस में जुड़ा हुआ है, दो बंदे आपस में मोहब्बत करते हैं, दो सास बहू आपस में बहुत मोहब्बत के साथ रहते हैं, और खुदा न खास्ता अगर कोई तीसरा बंदा उस जुड़े हुए रिश्ते को अगर कोई तोड़ दे तो क्या होगा? वो तो फिर डायरेक्ट नहीं, दो टूटे हुए दिल को जोड़ दे तो डायरेक्ट जन्नती, और दो अगर जुड़े हुए दिल को कोई अगर तोड़ दे तो फिर क्या होगा? डायरेक्ट जन्नत। ये है ना, इसी वजह से अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ बहुत रो रहे थे, बहुत रोए। आज इस बात से ये पैगाम हमें ये लेना है, ये सबक ये लेना है कि हम लोग रोज कितने लोगों के दिल को तोड़ते हैं। बेटी माँ का दिल तोड़ती हैं, बेटा बाप का हुक्म नहीं मान के दिल तोड़ते हैं,
सास बहू के दिल तोड़ते हैं, बहू सास का दिल तोड़ते हैं, किसी की ग़ीबत करके आपस में नफरत भर देते हैं। सात बहू में अच्छी भी चल रही है, लेकिन एक तीसरा बंदा को ना अच्छा नहीं लगता है, वो आके अनाप शनाप काम में भर के दोनों में दरार पैदा करा देते हैं। उस बहू की माँ अपनी उस बहू की सास के लिए, अपनी समधन के लिए अपनी बेटी के कान भर देते हैं और दोनों में नफरत पैदा कर देते हैं। सोचिए क्या होगा उनका हसर। जब जोड़ दें तो डायरेक्ट जन्नती, जब तोड़ दें तो फिर क्या होगा। अल्लाह हिफाजत करे। इसी वजह से इस्लाम ने हमें सबक ये दिया कि किसी भी सूरत हाल में हमें किसी की ग़ीबत नहीं करनी है। ग़ीबत करना मना इसी वजह से है कि ताकि किसी का दिल नहीं टूट जाए। हम किसी का दिल जोड़ के जन्नत जा सकते हैं। अभी जफर साहब एक वाक़या आप लोगों को सुना रहे थे मगरब से पहले, हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में ना, हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको। हज्जाज बिन यूसुफ बड़े जालिम सफाक आदमी थे, बड़े खूंखार आदमी थे, गवर्नर थे, समझ लीजिए एक तरह का वो बड़ा बादशाह थे, मान लेते हैं मिनट के लिए गवर्नर। वो इतने जालिम थे कि अपनी तलवार से, अपने हाथ से 1 लाख लोगों को कत्ल किया। कितना? 1 लाख जो अपने हाथ से मारा था। और जिनको मारने का वो हुक्म दिया था वो गिना नहीं गया था। 1 लाख वो थे जो गिना गया, जो अपने हाथ से मारा था। जिनको लिख के दिया कि इसको काट दो, मार दो, वो कितना दिया होगा कोई गिनती नहीं हो पाई। तो उस जमाने के जो सबसे बड़े जो अल्लाह वाले थे, हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा कि ये हज्जाज बिन यूसुफ इतना जालिम है कि अगर सारी उम्मतें का मतलब हो कि जितने नबी आए दुनिया में तकरीबन 1,24,000, उस उम्मती के जितने जो मुनाफिक होंगे, जो अल्लाह के खिलाफ काम करते हैं, वो सारे एक तरफ, और हमारे जमाने का मुनाफिक ये हज्जाज बिन यूसुफ एक तरफ, हमारा पल्ला भारी होगा। इतना बड़ा गुनाहगार था, इतना बड़ा जालिम था, गुनाहगार देखेंगे इतना बड़ा जालिम था। तो पता है फिर क्या हुआ? जब उनका वक्त हुआ मरने का, उसको कैंसर हो गया था, जब वो मर रहा था, देखिए अल्लाह कितना बड़ा रब्बे करीम है। जब वो मरने वाला था तो पता है क्या हुआ? उन्होंने अल्लाह से दुआ करी कि अल्लाह हम तो तेरे बंदे हैं, तू मेरा अल्लाह है, तू मेरा खुदा है, सारे आपके जो बंदे हैं, जो बंदी हैं, जो मर्द हैं, जो औरतें हैं, वो सब कहते हैं कि तुझे अल्लाह माफ नहीं करेगा, तू इतना बड़ा जालिम है, तुझे माफ नहीं करेगा, लेकिन या अल्लाह मुझे उम्मीद है कि तू मुझे माफ कर देगा। इस बात को जमाने के जो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, उस जमाने के जो खलीफा थे, उन्होंने ये बात सुनी तो उनका बड़ा एक तरह का जलन हुआ कि तो माफी नहीं होना चाहिए, उनको बड़ा जलन सा हुआ। फिर सारे लोगों के पास तज़किरा किए और सभी लोग जो वक्त के जो पीर थे, जो वली थे, उनके पास गए, हसन बसरी के पास, और उनसे ये बात कही कि हज्जाज बिन यूसुफ जब मर रहे थे, मरने का वक्त था, तो उन्होंने ऐसा कहा। तो पता उसने क्या कहा कि मुमकिन है कि अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया। तो अल्लाह तो ये रब्बे करीम है कि एक जालिम बादशाह भी अगर कुछ मांगता है तो अल्लाह माफ़ कर देता है। आप अल्हम्दुलिल्लाह वो अजीम माए हैं, आप अपने लिए दुआ करें
आप अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अपने इन नौजवान के लिए जो काम कर रहे हैं इनके लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होंगी। अल्लाह हर किसी की दुआ कबूल करते हैं। अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं तो अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह मेरी आने वाली नस्ल को जरूर पढ़ाएं। अगर आप माँ बन चुकी हैं, आपको औलाद नहीं है, तो या अल्लाह मेरे जो पोते और जो पोतियां होंगे, जो नाती नवासे होंगे, अल्लाह उनको जरूर पढ़ाएं। अल्लाह मुझे इल्म नहीं था, मुझे जो तालीम का मकसद है वो पता नहीं था, मैंने बच्चों को गरीबी में नहीं पाला, मैंने बच्चों को कमाने भेज दिया, मुझे इल्म नहीं था। या अल्लाह अब मुझे इल्म है कि पढ़ने का क्या फायदा है। या अल्लाह मेरा बेटा तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन या अल्लाह मेरे पोता को जरूर पढ़ा देना। जब आप ये दुआ करेंगे ना, अल्लाह कबूल करेगा। फिर आपकी जो नस्ल आएंगी ना, वो इंशाअल्लाह वो हाफिज कुरान होंगे, आलिम होंगे, मुफ्ती होंगे, हर कुछ होंगे। एक माँ बहुत अजीम होती है। और तालीम के साथ साथ जो तरबियत का एक मसला है, खासतौर से नौजवान लड़के और लड़की आज के इस दौर में बहुत ज्यादा गुमराह हो रहे हैं। हम भी नौजवान हैं, मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह आपको सही रास्ता में रखें। हमारे समाज में आज सबसे बड़ी बुराई एक ये हो गई है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, लड़के लड़की से बात करें और लड़का लड़की से, लड़की लड़के से, ये बहुत कॉमन है। और फिर वो चलता है 2-4 महीना, फिर भाग भी जाते हैं। जिस बाप ने एक बेटी को पढ़ाते पढ़ाते उनकी कुर्ता फट गया, चिलचिलाती धूप में काम करते, कभी 500 रुपए की वो पाकीज़ा लुंगी नहीं पहन पाए, अपनी बेटी को शादी के लिए क्रैपटॉप दिया, न जाने कौन कौन से ड्रेस होते हैं, गरारा सरारा वो दिए। बाप का कुर्ता फट गया बेटी को कुर्ता पहनाते पहनाते, लेकिन वो बेटी 2 मिनट में अपने कुर्ते किसी लड़के के पास जाके फड़वा देती है। सारी गैरत कुछ नहीं देखती है। आप अकेले नहीं हैं, आपके पीछे पूरी एक दुनिया है। एक लड़की अगर बड़ी होती है, पढ़ती है, तो उनकी दादी ख्वाब देखती है कि मेरी पोती पढ़ेगी, कुछ नया करेगी, डॉक्टर बनेगी, आलिमा बनेगी, हाफिजा बनेगी। आपका एक ख्वाब है कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन आपकी दादी का अलग ख्वाब है, आपकी खाला का अलग ख्वाब है, आपके खालू का अलग अलग ख्वाब है, आपके समाज के लोग अलग ख्वाब देखते हैं। जब आप घर से भाग जाती हैं तो आप अकेले नहीं भागती हैं, बहुतों की इज्जत वकार लेके भागते हैं, बहुतों की आप इज्जत आबरू लेके भागते हैं, अरमानों को लेके भागते हैं। और आप सबसे पहली बात यह है कि आप खुद को समझें। आपने अपने आप को समझना है कि आप हैं कौन। अगर आपकी उम्र 18 साल है, आपका नाम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि राबिया है, तो आप 18 साल की एक राबिया सिर्फ नहीं है, आप 18 साल की लड़की भी हैं, एक बहन है, एक माँ है, एक खाला है, एक मामी है, एक नानी है, एक दादी भी है। आप सिर्फ 18 साल की लड़की नहीं है, ये सारे रिश्ते आप में हैं। जब आप अगर अपने घर से किसी खास लड़के से भाग जाते हैं, कितने रिश्ते पीछे टूटते हैं पता है आपको। आपका भाई कहीं जाके बैठ नहीं पाता है, वो किसी से मिलता है तो बोलता है ये उसी का भाई है जिसकी बहन भाग गई थी। आपका भाई झुक जाता है। किसी शादी में आप जाते हैं, आपकी शादी हो गई, आपका भांजा देखता है, आपके भांजे को लड़के लोग बोलते हैं देखो ये उसी की मामी है, यही भाग की शादी की थी। एक मामी का रिश्ता टूटा, आपका भांजा झुका, आप दादी बन जाती हैं।
दादी बन के खुदा न खास्ता अगर आपकी पोती भी यही गलती कर जाए तो लोग फिर रुकते नहीं हैं। लोग कहते हैं कि अरे उन लोगों का छोड़ो, उसकी दादी तो खुदे भाग गई थी तो पोती तो भागेगी। तो आप अकेले नहीं भागते हैं, पूरी एक जो ना एक 50 साल 100 साल के लिए एक धब्बा लगा देते हैं। इस बात को जरूर समझें, ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मोहब्बत ना करें। अल्लाह ने मोहब्बत के वास्ते दुनिया को बनाया, आप मोहब्बत करें। कोई लड़का आपको अगर पसंद है, अपने गार्जियन को बताएं, आप बताएं कि मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। वो अगर आपके मयार के मुताबिक है, बराबर है, आपके माँ बाप अगर वो रिश्ता मुनासिब समझते हैं तो आपकी शादी करा देंगे इंशाअल्लाह। अगर मना कर देते हैं तो फिर आप क्या करें? क्या आपको भाग जाना ही एक रास्ता है? बिल्कुल नहीं। करना क्या है? आखिरी बात, हम अगर तालीम ले रहे हैं तो फिर तालीम हमको यहाँ भी बचाएगी कि भाई अगर किसी ने मना कर दिया, शादी नहीं करनी है उनसे, तो फिर क्या करें हम? अगर भागना भी नहीं है तो फिर हम क्या करें? तो ऐसे में हम एक काम कर सकते हैं, चूंकि हम मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, हमारे पास कुरान है, हदीस है, हमारे पास मुकम्मल दीन है। अगर खुदा न खास्ता वो लड़का आपके यहाँ पैगाम दिया, लेकिन आपके गार्जियन वो हर एतबार से बराबर है, आपके मुनासिब रिश्ता है, लेकिन आपके गार्जियन को पसंद नहीं है और वो शादी नहीं करना चाहते हैं, खुदा के वास्ते भागे नहीं। आप एक काम करें, आप मुसल्ला बिछाएं, 2 रकत नमाज पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे सब्र दे। नंबर 1, या अल्लाह मैं उस बंदे से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं उसको छोड़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं भाग भी नहीं सकती हूँ। या अल्लाह अगर उस बंदे, अगर वो बंदा मेरे हक में बेहतर है, वो बंदा मेरे लिए अगर सही है, अगर मेरी जिंदगी उनके साथ खुशी से चलेगी, तो या अल्लाह मेरे माँ बाप के दिल में उसके प्रति मोहब्बत दे और हम दोनों की शादी करा दे। या अगर वो बंदा मेरे हक में सही नहीं है, तो या अल्लाह मेरे अब्बू अम्मी अगर उस बंदे को नहीं चाहते हैं तो मैं भी छोड़ देती हूँ तेरे वास्ते। और अल्लाह मैं आपसे कहती हूँ मैं उसको तो छोड़ दूंगी, लेकिन आप मुझे एक अच्छा बंदे से शादी करा दें जो मुझे खुशी दे, जो मुझे उससे ज्यादा मोहब्बत करे। फिर वो जो आपका शौहर होगा इंशाअल्लाह बहुत मोहब्बत देंगे, क्योंकि वो फैसला कौन करेगा? अल्लाह करेगा। और दुनिया की सबसे खूबसूरत रिश्ता है ना, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, वो खूबसूरत रिश्ता कि अल्लाह ने जब दुनिया को बनाया, जब इंसान को भेजा, सबसे पहले किसको भेजा? अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम को, फिर हव्वा अलैहिस्सलाम को। तो वो जो रिश्ता दोनों का था ना, दोनों को अल्लाह ने एक को शौहर बना के भेजा, एक को बीवी। गोया के दुनिया की सबसे पुरानी रिश्ता और सबसे मजबूत रिश्ता, और वो रिश्ता जो अल्लाह को पसंद है, वो रिश्ता शौहर और बीवी का रिश्ता है। इसलिए हम उस रिश्ता के लिए इंतजार करें। ये 2 मिनट की खुशी के लिए अपने बाप का कुर्ता न फटवाएं, अपने माँ को दूसरों की नजर से न गिराएं। अल्लाह ने हमें सबसे खूबसूरत रिश्ता दिया है शौहर बीवी का,
इसका हम इंतजार करें। ये एक अजीम रिश्ता है जो अल्लाह पसंद करता है, क्योंकि हस्बैंड को मुस्कुरा के देखना भी इबादत है। हस्बैंड ने अगर आपको मुस्कुरा के देखा तो इबादत है। और ये मोहब्बत यही नहीं है, आप जब मर जाएंगे इंशाअल्लाह जन्नत जाएंगे, फिर आप वहां भी मिलेंगे। तो ये रिश्ता है, ये हमें तालीम सिखाती है। अगर हम तालीम लेंगे तो हम इन चीज़ों को अपने अंदर पहचानेंगे। तालीम का मतलब ये डिग्रियां नहीं है, ये मैट्रिक करना, इंटर करना, ग्रेजुएशन करना, ये तालीम से वाबस्तगी नहीं है। तालीम का मतलब ये है कि आप खुद को पहचाने, खुद की जिम्मेदारी को पहचाने, अपने अल्लाह को पहचाने, आप हलाल को पहचाने, आप हराम को पहचाने, आप अपनों को पहचाने, आप गैरों को पहचाने, गोया कि आप खुद को पहचाने। ये तालीम है। आपके अंदर शऊर पैदा हो, और शऊर पैदा होने के लिए आपको सिर्फ तालीम चाहिए। और अगर आप आला तालीम हासिल करते हैं, मैट्रिक करते हैं, इंटर करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, आप अपने काम की खिदमत करें। आप डॉक्टर बन के लोगों की खिदमत कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप डॉक्टर बनेंगे और तालीम का बुनियादी मकसद समझेंगे अच्छा इंसान बनने का, तो आप उस बंदे को पूछेंगे कि आप फीस दे पाएंगे। अगर आप कमजोर घर से हैं तो छोड़ दीजिए, मत दीजिए फीस, को दिक्कत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत पैसे कमाते हैं। अगर आप एक उस्ताद बनेंगे, एक टीचर बनेंगे, तो आप उन बच्चों को पूछेंगे कि बेटा आप जो पढ़ रहे हैं तो पैसे दे पाएंगे। अगर पैसे देने में दिक्कत है तो कोई बात नहीं, तुम पढ़ाई मत छोड़ो, तुम आओ फ्री में पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको तालीम का बुनियादी मकसद पता है। तो ये आपने आला तालीम हासिल करना है इस गर्ज से कि हमें इंसानों की खिदमत करनी है। करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी बात देखिए, माँ क्या होती है। मेरी माँ जो है ना, एक जो औरत होती है ना, उसके अंदर एक अज़म होता है। अगर एक औरत कुछ करना चाहे तो बहुत कुछ करती है। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन मेरी माँ की एक सोच ये थी कि मेरा बेटा पढ़े। कसम खुदा की कहता हूँ, मेरी माँ पढ़ने के लिए जितनी परेशानियां उठाई हैं, आप अगर एक टुकड़ा भी उठा लेंगे ना, तो आपकी औलादें बहुत अजीम बनेंगी इंशाअल्लाह। मेरी माँ एक छोटी सी बाड़ी लगाई थी साग लगाने के लिए। मेरे अब्बा चूंकि पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, बाहर काम करते थे, तो मेरी माँ अपने से साग लगाती थी ठंडी के मौसम में, नाफा और वो पटवा वगैरह सीजन में, ताकि वो बेच के हम इसकी फीस अदा करें। इनके बाप को बोलेंगे हो सकता है वो फीस नहीं दे तो मेरा बेटा फिर पढ़ नहीं पाएगा, तो चलो मैं खुद कर लेती हूँ। मुझे याद है कई बार जब उस्ताद पैसे मांग लिए, और अगर पैसे नहीं थे, अल्लाह गवाह है मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे माँ के पढ़ने के जमाने तक मैंने अपनी माँ के कान में वो झुमका नहीं देखा। जब भी जरूरत पड़ी 5,000 की 10,000 की, मेरे अब्बू को कभी परेशान नहीं की, नहीं बोले कि पैसा चाहिए, वो अपनी झुमका मुझे दी है कि जाओ इसको मारवाड़ी के यहाँ दो, अपनी फीस जमा करो। ये एक माँ की कुर्बानी होती है। इसीलिए शायद मैं आज आपके पास हूँ और बोल पाता हूँ। मैं एडमिशन लिया था किशनगंज में एक दफा, वहाँ की फीस 45,000 रुपये थी। मुझे इंजीनियर बनने का बड़ा शौक था,
ताकि लोग पहचाने। एक सोच थी छोटी सी, गांव के लोग सोचे इंजीनियर साहब हैं, अच्छी जगह शादी हो जाएगी, ये बचपन की सोच थी। मैंने माँ को कहा, मेरी माँ बोले कि ठीक है तुम एडमिशन लो, पैसे नहीं था। मैं गवाह हूँ, झूठ नहीं कहता हूँ। मेरी माँ मुझे अपने वो झुमके दिए और मैंने उसको 15,000 में बंद करके फीस जमा किया कि सर ये फिलहाल देते हैं, बाकी फिर दे देंगे। पढ़ने के जमाने तक मेरी माँ के पास सोना नहीं पहनने को था। ये एक माँ कर सकती है, क्योंकि मेरी माँ का ये ख्वाब था कि बेटा पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नानियाल बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन मेरी माँ की ये सोच थी कि पढ़े। आप सब माँ हैं, हम ये बहाना नहीं कर सकते हैं कि गरीब घर का बच्चा नहीं पढ़ेगा। नहीं, आपके पास अगर सोना है, चांदी है, तो आप उसको भी बंद करके, बेच करके तालीम हासिल करें, क्योंकि वो सोना कब तक है? जब तक आप हैं। फिर वो या तो आपकी बहू ले लेगी, आपकी बेटी ले लेगी, या बेटा ले लेगा, वो तब तक। लेकिन आप अगर वो सोना बेच के किसी को तालीम देंगे तो इंशाअल्लाह उसका अजर, आपको उसका सवाब क़यामत तक मिलेगा। वो बेटा अगर उस सोना आपने बेचा, उसको हाफिज़ कुरान बना दिया, तो आपको उसका अजर मिलेगा। मैदान हश्र में क़यामत में आपको ताज पहनाया जाएगा। ये वो सोना की फजीलत है। हम अगर तालीम हासिल करें तो हम इन बातों पे गौर कर सकते हैं। ये हम कुर्बानी दे सकते हैं, तब जाकर के कोई चीज हमें हासिल होती है। आराम की जिंदगी में अच्छी से नींद भी नहीं आती है, ये थका हुआ इंसान जाकर जल्दी सो जाता है। तो दुआ करता हूँ अल्लाह से, अल्लाह हम सबको बेहतर समझ दे, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे दीन की खिदमत करते करते मौत आ जाए, और अल्लाह मुझे सेहतयाब रखे, ताकि मैं आप लोगों की इंसानियत की खिदमत कर सकूं। क्योंकि इस्लाम में सबसे बड़ी इबादत वो इंसान की खिदमत है। कोई कमज़ोर बंदा ना पड़ा हुआ है रोड किनारे, आपने अगर पूछ लिया ना कि क्या दिक्कत है, आपने पानी पिला दिया, उनको थोड़ा सा कुछ खाना पिला दिया ना, ये इबादत है। सबसे बड़ी इबादत है, सबसे बड़ी इबादत। आपके घर में एक बड़े मेहमान आ जाएं, आप उनको अच्छी चाय बना के पिलाते हैं, पानी कम देते हैं, एक बड़े आदमी आए हैं। कभी आप ये भी करें कि अगर एक कमजोर आदमी आ जाए तो उसको भी अच्छी चाय पिलाएं। ये खिदमत है, ये बड़ी इबादत है। अल्लाह ताला हम सबको बाअमल बनने की तौफीक दे, और अल्लाह हम सबको इल्म का जो मकसद है वो समझने की तौफीक दे। और मेरे हक में दुआ हो रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, जैसी उम्मीद थी उससे कहीं गुना ज़्यादा हमें कोई तकरीर नहीं सुनाया गया, कोई खिताबत हमें नहीं सुनाया गया, हमारे सामने कोई स्पीच नहीं हुआ, बल्कि हमें पढ़ाया गया। हम पढ़ना चाहते थे, हमें पढ़ाया गया उसी तरह से जिस तरह से हम पढ़ना चाहते थे, बल्कि उससे भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में। आप लोगों ने तो कुछ पढ़ाया नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने तो बहुत कुछ पढ़ा, जिसमें से कुछ चीज़ों को मैंने नोट किया। जैसे गुलाब और कमल वाली मिसाल कितनी बेहतरीन मिसाल थी। मेरा तो जी ये चाहता था कि उसी वक्त मैं खड़े होकर इनके लिए ज़ोरदार ताली बजाऊं। और दूसरी जो बात थी वो माँ की गोद पहली दरसगाह। कैसे दरसगाह होता है? क्या कोई बच्चे को 18 दिन के बच्चे को पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता है। उसे क्या पढ़ाना है? उसे अखलाक पढ़ाना है, किरदार पढ़ाना है। तीसरी जो चीज़ थी वो हुकूकुल्लाह। अल्लाह ने हमें जो पैदा किया है तो अल्लाह का कुछ तो हक है ना।
फिर उसी में हुकूकुल इबाद, अल्लाह ने जो ये इंसानियत को बनाया है, तमाम इंसानों को, इंसानों का भी कुछ हक रखा है। ये तीसरी चीज़ थी। चौथी चीज़ थी किया गया कि किस तरह से इत्तिहाद यानी दिलों को जोड़ने का एक पैगाम दिया गया। चौथी चीज़ और हाँ, तो पांचवी जो चीज़ थी वो आप लोग बखूबी समझ गए, क्योंकि हालात भी वैसे ही चल रहे हैं। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो कल्चर है, इस कल्चर को ख़त्म करने का एक मिशन आपको दिया गया है। आप लोग इस मिशन को लेकर आगे बढ़े। ये मिशन एक का नहीं है, ये मिशन पूरे लोगों का है, तमाम मुसलमानों का है ख़ास तौर से। वैसे तो पूरी इंसानियत का है कि इस मिशन को ख़त्म करना चाहिए, लेकिन इंसानियत की एक कम्युनिटी है जो खुद को इंसानियत का दावेदार कहती है और इस मिशन को वो फ़रोग़ देती है। स्कूलों में और कॉलेज जो में इसको पढ़ाया जाता है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कल्चर को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इसको तरक्की दिया जाए, डेवलप किया जाए। बाज़ाब्ता इस पर क्लास होती है। बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारे स्कूल हैं, जब पढ़ाया जाता है 10th के बच्चों को, 8 क्लास के 8 स्टैंडर्ड के 8 क्लास के बच्चों को ये बात समझाई जाती है कि कैसे किसी लड़की को पटाना है, और किसी लड़की को समझाया जाता है कि कैसे किसी लड़के को अपने वश में करना है। ये बाज़ाब्ता क्लास हो रही है। अब हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि ये एक गलत कल्चर है, इससे इंसानियत बर्बाद हो रही है, नस्ल की खुशी हो रही है, नस्ल तबाह हो रही है। इसको रोकना हमारी जिम्मेदारी है। ये एक मिशन दिया गया, 5वां जो पॉइंट था, इसलिए इसको बखूबी समझिएगा और कोशिश कीजिए। फिर इन सारी चीज़ों का जो मजमुआ था वो असल था तालीम। तालीम होगी तभी आप सही क्या है गलत क्या है, मैंने शुरू में वहीं बैठ के कहा था कि जब तक आपके पास तालीम नहीं होगी आप अपना लीडर भी अच्छा नहीं बना पाएंगे, आप अपना कुछ भी सही नहीं चूज कर पाएंगे, सही नहीं चुन पाएंगे। इसीलिए सब चीज़ों का मजमुआ जो है वो तालीम है, दीनी तालीम है। दीनी तालीम को फ़रोग़ दीजिए। उसी निस्बत से हम यहाँ बैठे हैं, उसी निस्बत से आते हैं। 12 तारीख को आप लोग है ना, खुद से ऐसा सोचिए, इंतज़ार कर रहे थे आप लोग 1 महीने से कि क्या मतलब इतना लेट क्यों हो रहा है। अल्लाह के रसूल के ज़माने में तो हर दिन होता था ना ये प्रोग्राम, हर दिन होता था, लोग उकताते नहीं थे। फिर अल्लाह के रसूल के बाद हफ्ते में 1-2 बार होने लगा था ये प्रोग्राम। एक साहबी ने शिकायत भी की थी हज़रत अबू हुरैरा से कि हुरैरा हमें हर दिन बुलाया कीजिए। तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा अगर हर दिन बुलाऊं ना आप लोग उकता जाएंगे। तो हफ्ते में 2 दिन वो लोग अपना टाइम निकाल कर देते थे। हम महीने में 1 दिन नहीं दे सकते हैं क्या? हमें तो चाहिए था कि हम इंतजार करते कि वो घड़ी कब आए और पूरा दिन ले लो हमारा, इस इंतजार में होते। 29 दिन हम काम करते, 29 दिन अच्छी तरह। उस दिन क्या करते, सुबह को हम पूरा दोनों टाइम का खाना बना लेते। ऐसा कर सकते हैं हम, क्यों नहीं कर सकते? हम अपनी नस्ल के लिए काम कर रहे हैं। हम आज का रिजल्ट नहीं चाहते हैं कि आज हम थोड़ा सीख के कल सिखा देंगे, ऐसा नहीं होना है। 50 साल बाद रिजल्ट मिलेगा आपको, आप इंतजार करना होगा। अल्लाह के रसूल ने ख्वाब दिखाया था, अल्लाह के रसूल गुजर गए थे इस दुनिया से, तब वो ख्वाब जाकर पूरा हुआ था। वो ख्वाब अल्लाह के रसूल की जिंदगी के बाद पूरा हुआ था। तो रिजल्ट के लिए हमको परेशान नहीं होना है कि कुछ नहीं हो रहा है, होगा, सब कुछ होगा। आज माशाअल्लाह बहुत सारी औरतें रोड में आप लोग के नहीं होती है। पहले क्या होती थी कि रोड में बात करना ये इस्लामी तहजीब नहीं है। आपको बात करना है, आप घर है, रोड के बगल में माशाअल्लाह बहुत सारे घर हैं, जाके चेयर लगाकर, कुर्सी लगाकर आराम से बैठकर बात कीजिए। अगर जिसके घर पे बैठे हुए वो चाय का इंतजाम करे, चाय, ताकि मोहब्बत आपस में बढ़ेगी, एक इत्तेहाद बढ़ेगा, आपस में एक जोड़ पैदा होगा। 2 दिलों को जो जोड़ने का जो कॉन्सेप्ट बताया ना सर, वो यही चीज़ है। ये तहजीब नहीं है मुसलमानों का कि वो रोड पर खड़े होकर बात करें, ये तहजीब गैरों का है। हमने उनसे इन चीज़ों को ले लिया है, हमें इन चीज़ों को वापस उन्हें देना नहीं है, बल्कि उनसे भी हटाना है। तो सबसे पहले हमें खुद से हटाना पड़ेगा। रोडों में खड़े होकर बात करने का खास तौर से न मर्दों के लिए जायज़ है, न औरतों के लिए, मर्दों के लिए भी जायज़ नहीं है। कोई आप उलमा को नहीं देखेंगे कि वो घंटों घंटा रोड पे, आज अगर जो कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। तो हमारा ये मिशन होना चाहिए कि आज हमें रिजल्ट नहीं चाहिए, हमारा ये मिशन होना चाहिए कि हमारे बच्चे सिगरेट पीने वाले ना बने। आपको मालूम है आपके घर के बेशुमार बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, मैं जानता हूँ। जाके आप कभी रात में निकलिए, कभी आप चौराहों पर देख लीजिए, बच्चे सिगरेट पी रहे हैं। 10 साल 12 साल के बच्चे सिगरेट पीते हैं। मैं एक कोचिंग सेंटर में गया था, 12 साल 13 साल के लड़के वो सिगरेट पीते थे। उन्होंने वादा किया मुझसे कि मैं छोड़ दूंगा, हम लोग छोड़ देंगे, अल्लाह करे वो लोग छोड़ दे। लेकिन आप सोचिए कहाँ जा रही है हमारी कौम। असल तो हमें अपने बच्चों को रोकना है। इन्हीं चंद गुजारिशात के बाद आप लोग थोड़ा बैठे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह, हम गुनहगार हैं, गुनाहों के दलदलों में फंसे हुए। मौला, नेकी के रास्ते पे चलना आसान फरमा। ऐ अल्लाह, नेकी के रास्ते पे चलना आसान फरमा। गुमराहियत के रास्ते से हमें बचा मेरे मौला। ऐ अल्लाह, ये जो महफिल मुनाकिद की गई, इस महफिल में कामयाबी अता फरमा। ऐ अल्लाह, इसके करने में इखलास और खुलूस और इलाहियत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, तू राज़ी हो ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिन कामों से तू राज़ी होता है ऐसे कामों के करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे बच्चों को दीनदार बना, हमारे बच्चों को सहाबा के बच्चों जैसा बना दे। मुसलमान मर्दों को सहाबा के नक्श कदम पे चलने वाला बना दे, औरतों को सहाबियात के नक्श कदम पे चलने वाली बना दे। ऐ अल्लाह, ऐसे मिशन को जब तक जिंदा रहे चला दे, मौत तक इस काम को करते रहने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, रज़ा इलाही के लिए काम करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, खुसूसन हमारी माओं को पर्दादार बना दे, पर्दे के अंदर रहकर तेरे नबी के अहकाम पे चलना आसान फरमा दीजिए। हज़रत फ़ातिमा की सिफ़ात को भी नसीब फरमा दीजिए, फ़ातिमा की सिफ़ात को नसीब फरमा दीजिए। उम्मत की बेटियां फ़ातिमा की सिफ़ात को छोड़ रही हैं। ऐ अल्लाह, उम्मत की बेटियों के अंदर फ़ातिमा की सिफ़ात भी कूट कूट कर भर दीजिए। ऐ अल्लाह, जब दुनिया से जाएगी तो कोई चीज़ लेकर नहीं जाएगी। अगर ईमान साबित कदम रहा, ईमान पर खात्मा हो गया तो कामयाबी मिल गई। तेरा फरमान है, फमन ज़ुहज़िया अनिन नार वउदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ऐ अल्लाह, हमें जहन्नम से बचकर जन्नत में जा चले गए, यही हमारी कामयाबी है। ऐसे फैसले अता फरमा। ऐ अल्लाह, इस महफिल को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, इसकी मेहनत करने वालों को कबूल फरमा। ये जो बच्चियाँ मेहनत कर रही है, ऐ अल्लाह, इनकी मेहनतों को कबूल फरमा लीजिए। इस्तिकामत के साथ इसको काम करने की तौफीक अता फरमा। जिन जिन लोगों ने इसमें मेहनतें की हैं, उनकी मेहनतों में कामयाबी अता फरमा। हमारी इन दुआओं को अपने फजल करम से जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कबूल अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। आमीन बिरहमतिक या